अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आगे बाब है, बाब इसमी मन बा हुर्रा। बाब इस बयान में है कि आज़ाद शख्स को बेचना कैसा गुनाह है। पहले दौर में गुलामी का मामला चलता था, आप लोग जानते हैं। तो कभी कभी लोग क्या करते थे, धोखा और फरार से आज़ाद आदमी को ज़बरदस्ती गुलाम बना करके बेच दिया करते थे। तो इमाम बुखारी रहमान ने बाब बाधा इसी के ताल्लुक से कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह है, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। हदीस नंबर है 2227। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत और बयान फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि आपने फरमाया, क़ाल अल्लाहु सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, कि 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन वो होंगे जिनका मुद्दई मैं होऊंगा। यानी अल्लाह का कौल, अल्लाह के रसूल ने नोट किया है कि अल्लाह खुद फरमाता है कि क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे, यानी 3 मजलूम, 3 वो लोग जो दुनिया के अंदर सताए गए, क़यामत के दिन मैं खुद मुद्दई हो जाऊंगा उनका, यानी मैं खुद दावा ठोक दूंगा। अब जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह किसी के बारे में मुद्दई हो जाए तो उसका मुकाबला कौन करेगा, उसके सामने सफाई कौन देगा, उसके सामने मकर फरेब चालबाजियां कौन चल पाएगा। तो आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाते 3 लोग हैं। कौन कौन है? रजुलन आता भी सुम्मा गदरा, एक वो आदमी जिसने मेरे नाम पर अहद किया और फिर उसको तोड़ दिया। पहला वो शख्स जिसने अल्लाह के नाम से अहद किया हो, कोई वादा किया हो और उस वादे को निभाया ना हो। अल्लाह के अहद नाम से मतलब कि मिसाल के तौर पर कसम अल्लाह की खा करके करे कि अल्लाह की कसम तुम मुझे 5000 रुपया दे दो और फला दिन में वापस कर दूंगा, तो ये गोया अल्लाह का नाम ले लिया। या ऐसे कोई अल्फाज बोले जिसमें अल्लाह का मतलब इस्तेमाल हो जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह के जिसने मेरे नाम का अहद लिया तो फिर क़यामत के दिन उसके फिर उसने तोड़ दिया तो मैं मुद्दई बन के उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। और वैसे अहद तोड़ना ये खुद जुर्म है, और अल्लाह का नाम लेकर के आप अहद तोड़े तो ये तो डबल जुर्म हो गया ना। किस बदमाशी में आपने अल्लाह को शरीक कर लिया। कैसे? जैसे आप समझ सकते हैं कि आप किसी आदमी के पास जाएं और कहें साहब मुझे कुछ पैसे दे दो और 2 दिन के बाद मैं लौटा दूंगा। ठीक है, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, नहीं लौटाए तो आदमी कहेगा यार मेरे साथ फरार कर दिया, ये भी एक जुर्म है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई आदमी आया आपके पास और वो कहे कि साहब आपके वालिद साहब वो कहे कि मेरे वालिद साहब ने आपके पास भेजा और 5000 रुपया मंगाया और 2 दिन बाद वापस कर देगा। यानी वो आदमी अब हालांकि वो बदमाशी कर रहा, लेकिन उस बदमाशी में अब किसको मिला लिया है? अपने वालिद को मिला लिया है। अब हालांकि उसके वालिद ने भेजा ही नहीं उसको पैसा लेने के लिए, जब बाद में उसके वालिद को पता चला तो अब जैसी बात गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन पहले वाला भी गुस्सा आएगा कि अगर ठीक वालिद होगा तो, अच्छा बाप होगा तो, कि मेरा लड़का ऐसा बदमाशी करता, उस बदमाशी पर भी उसको गुस्सा आएगा। लेकिन दोबारा जो ये बदमाशी किया है अपने बाप का नाम लेकर, इस पर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा कि तो खुद बदनाम हो रहा है, साथ में मुझे भी बदनाम कर रहा है। तो ऐसे ही कि एक आदमी अहद वगैरह करे तोड़े, ये खुद जुर्म है, और साथ में उसमें अल्लाह का नाम शामिल कर ले, अल्लाह को शामिल कर ले, फिर ऐसा फरेब और धोखा करता तो ये बड़ा जुर्म हो जाता है। और वैसे ही ये सिंपल सा भी जुर्म है। तो एक वो बंदा है कि जो ऐसा करे, यानी अल्लाह के नाम से अहद ले और तोड़ दे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके खिलाफ मुद्दई बन के खड़ा हो जाएगा। वरजुलन बा हुर्रन फाकला समनहु, और एक वो आदमी कि जिसने किसी आजाद को बेच दिया और उसकी कीमत खा गया, यानी बंदा गुलाम नहीं था लेकिन धोखा से, जैसे सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से भी हुआ। ऐसे बहुत सारे वाक़े कि जिनको जबरदस्ती गुलाम बना करके बेच दिया गया है। तो आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि जिसने ऐसा किया
तो उसके खिलाफ क़यामत के दिन मैं मुद्दई बन के खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा जुर्म है। और हकीकत में इसलिए कहा जाता ना कि दुनिया के अंदर जराइम को रोकने की जो सलाहियत इस्लाम के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। दो तरह से इस्लाम रोकता है। एक तो कहता है भाई कि देखो मरने के बाद एक और जिंदगी है, और उस जिंदगी में दुनिया के कारनामों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो एक आदमी को जिसको यकीन होगा तो हकीकत में यहाँ ड्रामाबाजी नहीं करेगा, वो कहेगा भाई बस वही करो जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछा ना जाए। तो एक इस तरह इस्लाह करता है। और दूसरा इस्लाह का तरीका है कि कानून की शक्ल में आप ज़िना करोगे, गुनाह है, पकड़े जाओगे, कोड़े लगाए जाएंगे। शराब पियोगे, गुनाह है, पकड़े जाओगे, फिर सजा आपको मिलेगी। तो यानी इस तरह जो सलाहियत इस्लाम के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। अब देखिए यहाँ कोई अगर आदमी इस तरह फराडबाजी करता कि जब किसी आजाद को गुलाम बनाए और बेच दे, तो जाहिर सी बात है कितना बड़ा गुनाह होगा। लेकिन बसाओ का दुनिया के अंदर ये पकड़ा नहीं जाता है, तो ये समझ ले कि वो पकड़ा नहीं गया जिसका मतलब अब छूट ही गया। नहीं, अभी तो आखिरत बाकी है ना, क़यामत वाला दिन तो बाकी है। तो इस तरह इस्लाम जराइम को रोकने के अंदर, इसके अंदर जो सलाहियत है, किसी और के अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो दूसरा ये आदमी होगा। और तीसरा वरजुलुस ताजरा अजीरन फस्तफा मिन वलम युतिही अजरहु, कि एक आदमी कि जिसने किसी आदमी को मजदूरी पे रखा और उससे पूरा पूरा काम ले लिया लेकिन उसकी मजदूरी नहीं दिया, ये भी मजलूम बंदा है। और ऐसा करने वाला ये वो जालिम है, क़यामत के दिन अल्लाह इस बंदे के खिलाफ मुद्दई बन जाएगा। और ये तो आज माशाअल्लाह मार्केट में आम है। किसी भी आप कारखाने में चले जाएं, जो भी कंपनी और फैक्ट्रियां चलाते हैं, और उसके काम करने वालों के बारे में आप पूछ लें, अगर उसके सारे काम करने वाले कह रहे साहब हमारा मालिक बड़ा अच्छा है, हमें टाइम पे तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, कोई फराडबाजी, हम बहुत खुश हैं, तो हकीकत में ये समझे कि दुनिया के अंदर जो कुछ बहुत अच्छे हैं ना, उनमें से एक बंदा ये भी है, वरना मिलेगा नहीं ऐसा, आप चिराग लेके ढूंढोगे। और ये ऐसी बदमाशियां हकीकत में कि अच्छे अच्छे दीनदार इसमें इनमेल हैं। मैं कहें तो तजुर्बा अपना शेयर करूं कि जो लोग दीन के ठेकेदार बने हैं, जो मस्जिद और मदारिस के जिम्मेदार हैं, उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी ऐसी गड़बड़ियां अक्सर लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये और इतना बड़ा ये जुर्म है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन के खिलाफ मुद्दई बन जाएगा। अपना एक तजुर्बा मैं शेयर करता हूं कि मैं जब पढ़ के आया तो सबसे पहले मैंने जो नौकरी की, ये तजुर्बा में शेयर करता हूं कि आप अंदाजा लगाएं कि लोग कितने बिगड़े हुए हैं। ऊपर ऊपर से तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात में इतने बड़े बिगड़े हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। पहली बार जब मैंने नौकरी लगाई तो बंबई में एक मस्जिद में लगाया था, और बहुत मुख्तसर दिन में वहाँ भी जम भी नहीं पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आप लगोगे तो माशाअल्लाह इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, और कपड़े पाजामा टकने से इतने ऊंचे कि आप देखोगे तो कहोगे हकीकत में इस मुजाहिद से बढ़ के कोई मुजाहिद नहीं मिलेगा। ये हालात है। तो मैंने मोहतरम क्या जब नौकरी लगाई तो मुझे नहीं जचा, अखलाक नहीं जचे, और आज भी हमारे ख्याल से वहाँ कोई रुकता उगता नहीं है। और वहाँ मतलब सिलेक्शन के लिए जो कवानीन बहुत सख्त हैं, इंटरव्यू वहाँ बाकायदा होता है, पहले 10 साल से दिलवाया जाएगा, फिर खुतबा दिलवाया जाएगा। तो वहाँ कई महीनों से खाली चल रहा था, तो मैं भी गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मौका मिल गया। बात हो गई, 1 महीना मुश्किल से गुजरा होगा, अखलाक मुझे नहीं जमा, तो मैंने कहा साहब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं रह पाऊँगा। बहुत होते हवाते, फिर हुआ कि आप अगर जाना भी है तो ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं कहा फिर क्या तरीका, वो तरीका बता दो, उस तरीके से चले जाएंगे। अर्जुल्लाह वासी, अल्लाह की ज़मीन बहुत कुछ सादा। तो उन्होंने कहा आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा ताकि हम यहाँ किसी को सेंड कर लें, फिर आप जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 1 महीना मैं और रुक गया, और उस 1 महीने में इतना इंटरव्यू देने वाले आए कि माशाल्लाह किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आखिर में जब गाड़ी फंसी तो फिर मैं कहा मुझसे होगा ही नहीं आप लोगों के यहाँ रहना। फिर क्या हुआ, मैं कहा भाई मेरा टाइम होगा, मुझे जाना है। कि नहीं ऐसा है कि अभी हमारे पास सैलरी के पैसे नहीं है, अब हम दे नहीं पाएंगे, तो कैसे आप चले जाओगे, अब आप अफसोस करो। एक आदमी आपके यहाँ नौकरी करता है, आपको पता है महीना टू महीना पे उसको सैलरी देनी है, तो आप इंतजाम क्यों नहीं करते हो। दूसरी बात, फिर आपने टाइम ले रखा है 1 महीने का, और 1 महीने के बाद बंदे को जो है ना नौकरी छोड़ करके फिर आपने इंतजाम करो और कह रहे हो हमारे पास पैसे। कितनी बड़ी बदमाशी, मामूली बदमाशी है। मैंने कहा आप पैसा भी रखो, मुझे नहीं चाहिए।
फिर बाद में मिला पैसा, लेकिन ये उस वक्त मैं खाली हाथ वहां से चला आया। अब हकीकत में आप देखें, मैं उस वक्त एकदम नया नया था और मेरे हालात भी बहुत खस्ता थे उस वक्त। जो मेरे दिल पे गुजरी ना, वो मैं जानता हूं। अब ऐसी बदमाशियां कौन कर रहा है? वो मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदार की शक्ल में लोग ऐसे करते हैं। ये तो दीनदारों का हाल है, वरना आप जो इससे जुड़े नहीं है ना, उनके अगर हालात का पता लगाएं तो आपको रोना आएगा। ये हालात हैं और लोग इसको मामूली समझते हम बहुत होशियार हैं और बहुत बड़े चालाक हैं। ये होशियार नहीं है, सब ड्रामाबाजी और फ्रॉड है। ये बाद में पता चलेगा जब आंखें बंद करोगे। हदीस में कि ऐसे लोगों के खिलाफ क़यामत के दिन अल्लाह मुद्दई बनेगा और फिर हालात उनके बड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए दीनदारी का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, टोपी पहन, ये नहीं। मामलात भी ठीक ठाक होने चाहिए, कारोबार भी ठीक ठाक होना चाहिए, लेन देन भी ठीक ठाक होने चाहिए। इन सारी चीज़ों में ठीक ठाक होना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने से सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।